हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी सीधी रेखा के दिक् को ज्याएँ 3/√77 - 2/√77 x है तो x का मान है। ऑप्शन नंबर बी 8/√77। अगला प्रश्न, i + 2j + k डॉट i - j + k क्रॉस i + 2j - k = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट प्रश्न, तल 3x + 4y + 5z - 6 = 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 5। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन तल x = 0 के समांतर है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए x = -5। नेक्स्ट प्रश्न, तल 2x - 3y + 4z = 7 के समांतर एक तल का समीकरण है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2x - 3y + 4z = 11। अगला प्रश्न, तल 4x + 3y - z + 1 = 0 पर लंब तल का समीकरण है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए x - 5y - 11z + 7 = 0। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 9वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 और मैट्रिक्स में दिया है 5, 7, 6, 8 = इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 और मैट्रिक्स में दिया है 1, 3, 2, 4। इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 2, 6, 4, 8। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अवकल समीकरण x dy + y dx = 0 का हल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी x y = c। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² - 1 = इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1/2 log x - 1 अपॉन x + 1 + k। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 4। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1/2 tan 1 x/2 + k। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, 2i.3j = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट प्रश्न, 3j.2k = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3i + 4j - 5k डॉट i = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट, i + j + k डॉट 2i + 3j = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 5 ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, मॉड ऑफ 2i + j + 2k = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए 3। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan 1 x अपॉन 1 + x² dx 0 से 1 लिमिट लगा हुआ है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी π²/32। नेक्स्ट प्रश्न, यदि a = i + 2j तथा b = 2i + j तो मॉड a + b का मान होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3√2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 2, 8, 5, 10 और मल्टीप्लाई करना है 5 और 50 में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी
260/540। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुछ डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसका सही ऑप्शन होगा -28, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि a = 2, 1, 3, 4 तो एडजॉइंट a, एडजॉइंट निकालना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4 - 3 - 1 2। नेक्स्ट प्रश्न। यदि x = a cos थीटा, y = a sin थीटा तो dy/dx बराबर होगा -cot थीटा का। नेक्स्ट प्रश्न। यदि x = 80² y = 280 तो dy/dx बराबर है, dy/dx बराबर होगा ऑप्शन बी 1/t। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। d2y/dx² में x² + 3x + 2 का डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन दिया गया है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 27। dy/dx cos इनवर्स sin x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए -1। निम्नलिखित में उद्देशीय फलन है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए z = 5x + 7y। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैरोधों x + y < 7, x > 0, y > 0 के अंतर्गत 11x + 2y का न्यूनतम मान होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैरोधों 3x + 5y < 30, x > 0, y > 0 के अंतर्गत x + y का अधिकतम मान होगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। de13x/dx = इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 13e13x। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ddx sin x/5 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1/5 cos x/5। नेक्स्ट प्रश्न। d cos 2x/dx = इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी -2 sin 2x। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। d/dx tan x/3 = इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 sec² x/3। नेक्स्ट प्रश्न। d/dx x⁴/4 इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी x⁴। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। d log x⁴/dx इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4/x। नेक्स्ट प्रश्न। d sin² इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी sin 2θ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। d cos q 0θ/dθ इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -3 cos² sin θ। नेक्स्ट चलते हैं। d tan x/dx = इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 tan x sec² x। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴3/2 dx = इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2/5 x⁵5/2 + k। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सममित आव्यूह है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो घटनाएं A और B इस प्रकार हों कि PA ≠ 0 तथा PB/A = 1 तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइन इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स 12/13 इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, साइन इन्वर्स 63/65। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट दिया है π/2 से π/2 तक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट प्रश्न, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 10c6 1/2 का पावर 10। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक्स अक्ष की दिक् को ज्याओं का योग है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। समतल 2x + y - z = 5 द्वारा x, y तथा z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 5/2 5 - 5। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विरोधों x + y ≤ 5, x > 0, y > 0 के अंतर्गत z = 2x - 3y का न्यूनतम मान है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी -15। हमारा अगला नंबर प्रश्न है। बिंदु 2 - 3 - 1 से तल 2x - 3y + 6z + 7 = 0 की दूरी है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2। अगला नंबर प्रश्न है। अवकल समीकरण d2y/dx² का पावर q + 2dy/dx का पावर q + 9y = sin x की कोटि है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2। हमारा अगला नंबर प्रश्न है। x = 0 1 1 0, x का पावर 8 = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 0 0 1। अगला प्रश्न है। x belongs to R, tan इन्वर्स x + cot इन्वर्स x = इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी π/2। अगला प्रश्न है। cosec इन्वर्स 2 का मुख्य मान। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी π/6। हमारा अगला प्रश्न है। AOB = AQ + BQ प्रकार से परिभाषित n में से एक द्विआधारी संक्रिय O में निम्नलिखित में कौन सत्य है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संक्रिया साहचर्य और क्रम विनिमय है। हमारा अगला प्रश्न है। समुच्चय A = ABC में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2⁹। हमारा अगला प्रश्न है। √x dx = लिमिट दिया है 1 से 4 तक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 14/3। अगला प्रश्न है। यदि तल ax + by + cz + d = 0 के समांतर रेखा x - 2/3 = y - 3/4 = z - 5/6 हो तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3a + 4b + 6c = 0। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। यदि रेखा x - 2 = y - 3/b = z - 4/c, रेखा x/4 = y/2 = z/3 के समांतर हो तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी a/4 = b/2 = c/3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। 2i + 3 के डॉट i + j + 4 के क्रॉस 3i + j + 7 के। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए 0। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। tan इन्वर्स 1/7 + tan इन्वर्स 1/13। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी tan इन्वर्स 2/9।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है tan x dx माइनस पाई से पाई तक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट प्रश्न इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स डी एक्स माइनस पाई/4 से पाई/4 तक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट प्रश्न आता है dx अपॉन ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए tan इनवर्स ई के पावर x प्लस के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है सॉरी दोस्तों 4e के पावर 3x प्लस 1 dx इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस के। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 2x का पावर 3/2 प्लस के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी साइन इनवर्स x प्लस के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 4x स्क्वायर dx। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी tan इनवर्स 2x प्लस के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाई कॉसेक x dx का इंटीग्रेशन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी k माइनस कॉस x। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3x प्लस के। हमारा अगला प्रश्न है d/dx a के पावर x इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी a के पावर x डॉट लॉग a। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 2 tan इनवर्स 1/2। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी tan इनवर्स 4/3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दो घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं यदि। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA डॉट PB। हमारा अगला प्रश्न आता है यदि PA इज इक्वल टू 1/2 PB इज इक्वल टू 0 तो PA/B इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा अपरिभाषित नॉन डिफाइंड ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 6 0 - 1 फिर 1 0 0 1। इसका हम गुना मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 7 0 6 - 1। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यदि घटनाएं A और B स्वतंत्र हों तथा PA इज इक्वल टू 1/2 PA यूनियन B इज इक्वल टू 3/5 तथा PB इज इक्वल टू P तो P का मान है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 1 0 5 6। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 5 0 6 0। नेक्स्ट प्रश्न आता है x y 2x - 1 7। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 7। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यदि एक वर्ग आव्यूह A इस प्रकार की है 3a³ + 2a² + 5a + i इज इक्वल टू 0 तो A इनवर्स बराबर है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी -3a² - 2a - 5i। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन x × 1 - x का पावर 10 dx 0 से 1 लिमिट इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1/132। नेक्स्ट प्रश्न यदि x इज इक्वल टू 1/5 तो cos × cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x का मान होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी -1/5। नेक्स्ट प्रश्न आता है सदिश i + j की दिशा में इकाई सदिश है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए i + j डिवाइडेड बाई √2। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है अवकल समीकरण dy/dx + y इज इक्वल टू 1 y इज़ नॉट इक्वल टू 1 का हल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी y इज इक्वल टू a e के पावर x। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है
अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस x का समाकलन गुणक है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए e⁻2x। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 5j क्रॉस 4i इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी -20k। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मूल बिंदु से तल 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू 6 की दूरी है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6/√29। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है तलों 2x + y - 2z इज इक्वल टू 5 तथा 3x - 6y - 2z इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी cos इनवर्स 4/21। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 2 - 1 - 2 दिक् अनुपात वाले रेखा की दिक् को जियाएं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2/3 - 1/3 - 2/3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है i - 2j + 5k डॉट -2i + 4j + 2k इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट e⁻2x dx। दोस्तों इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2x - 1 इंटू e⁻2x/4 + k। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 2i - 3j + 5k डॉट 2i + 2j + 2k इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट प्रश्न आता है dx/x इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए log mod x + k। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी k - cos x। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 6θ dθ इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी k + 1/6 sin 6θ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1/2 log mod sec 2x + k। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ x² dx इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट x। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1/3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है sin x dx इंटीग्रेशन 0 से π/2। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट प्रश्न आता है e⁻x dx का इंटीग्रेशन a से b तक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी e⁻b - e⁻a। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू a से b तक। इसका सही ऑप्शन होगा b - a ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से 1। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1/2। हमारा लास्ट प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 dx इज इक्वल टू। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी x²/2 + x + k। इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों हमारा यहाँ पे 100 का 100 प्रश्न हल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस चैनल पे पूरे इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें, देखना ना भूलें। जय हिंद।